मैं राजेश खातोड़ा राजगुरु नवोदय क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों, असमान वर्गीकरण या विजातीय छांटना, उसके हमने पांचों नियम पढ़े। पांचों नियम की हमने आकृतियां बनाकर देखी, साथ साथ उनके नियम भी समझा। आज हम असमान या विजातीय छांटना, उसके जो हमारा नवोदय का पेपर होता है उसमें किस तरह की असमान या वर्गीकरण या विजातीय छांटना, उसकी प्रकार की किस तरह से प्रश्न में भाषा होती है, साथ ही साथ इसकी आकृतियां भी हम बनाकर देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल शाम को 8 बजे हम लाइव आएंगे। साथ ही साथ जितने भी हमने नवोदय से संबंधित, जितने भी अपने आकृतियों से संबंधित प्रकार पढ़े हैं, गणित की जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं, उन सभी के बारे में विस्तृत से हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आप सभी हमें रात 8 बजे अधिक से अधिक लाइव जुड़कर जो भी आपकी नवोदय से संबंधित समस्या हो उसके बारे में बताएं और बेहतर से बेहतर आप अपनी तैयारी कर सके। तो आज हम हमारा जो असमान वर्गीकरण या विजातीय छांटना, उसकी आकृतियां और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल करेंगे, साथ ही साथ उन आकृतियों को बनाकर भी देखेंगे। असमान या वर्गीकरण या विजातीय छांटना, हमने इसके पांचों नियम पढ़े। आज हम पढ़ रहे हैं कि नवोदय में जो हमारा प्रश्न आता है असमान से, उस प्रश्न की भाषा क्या होती है और उस प्रश्न में भाषा होने के साथ साथ उस प्रश्न की आकृतियां किस तरह से आती है। तो हमारे प्रश्न की भाषा इस तरह से होती है कि प्रश्न संख्या 13 से 16 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए, बी, सी और डी दर्शाया गया है। इन चारों चित्रों में से 3 चित्र किसी ना किसी रूप से एक समान हैं, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमार उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वर्ग को काला करें। इस तरह से हमारे प्रश्न की भाषा होती है असमान या वर्गीकरण या विजातीय छांटना में, और इस तरह से हमारी आकृतियां आती है। और हमने इन जो असमान या वर्गीकरण या विजातीय, इसके जो हमने नियम भी पढ़े, नियमों से भी हमें आकृतियों को हल करना है। तो देखिए 13वां जो हमारा प्रश्न है वो इस तरह से है कि एक त्रिभुज बना हुआ है, साथ ही साथ उसके अंदर एक छोटा त्रिभुज बना हुआ है और वो भरा हुआ है, यानी काला भरा हुआ है। बी नंबर में एक वर्ग बना हुआ है और अंदर एक वृत्त भी बोल सकते हो या फिर उसको एक छोटा गोला भी बोल सकते हो, जैसा आपको उचित लगे, जैसा आप समझ सको। सी नंबर में देखिए पंचभुज है और वही एक छोटा गोला बना हुआ है। डी नंबर में देखिए एक षष्ठभुज है और वही एक गोला है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये पहला जो हमारा 13वां प्रश्न है वो इस तरह से है। अब इन में चारों आकृतियों में से हमें असमान आकृति छांटनी है या वर्गीकरण आकृति छांटनी है या विजातीय आकृति छांटनी है। ए नंबर में अगर अपन देखें तो एक त्रिभुज, एक भरा हुआ त्रिभुज है छोटा, यहां पर एक वर्ग है और एक गोला है। सी में पंचभुज है, एक गोला है, और डी में षष्ठभुज है और एक गोला है। अब हमें देखना है, हमारे नियमों के अनुसार भी देखना है, साथ ही साथ हमें अपने दिमाग से भी उन आकृतियों को सोचना है। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज यानी 3 भुजाओं से, यहाँ 4 भुजाओं से, यहाँ पंचभुजा से, यहाँ 6 भुजा से, इसमें तो कोई नियम नहीं बेटा। एक भुजा बढ़ा दी, यहाँ बढ़ा दी, यहाँ बढ़ा दी, यहाँ बढ़ा दी, इस तरह से बढ़ाता हुआ चल गया। पहले 3 थी, फिर 4 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 6 हो गई। अब इसमें तो हमें कुछ भी नहीं मिला, किस तरह से करें? तो देखो यहां पर फिर क्या है, गोला है, इसमें भी गोला है और इसमें भी गोला है, और यहां पर क्या आ गया, त्रिभुज आ गया, यानी भरा हुआ आ गया। यानी
इधर तो एक बढ़ाता चल रहा है तो सभी में बढ़ रही हो, तो ये तो सभी में समान हो गया ये नियम तो। लेकिन जो अंदर वाली आकृति है उसने क्या किया, 3 आकृतियों में तो गोला बना रखा है और ए नंबर वाली आकृति में त्रिभुज बना रखा है और उसको बड़े रखा है। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारी आकृति मिली हमें असमान वाली ए नंबर में। यानी एक एक चीज तो उसने पहले बढ़ा दी, जैसे यहां पर 3 थे तो यहाँ 4 कर दी, 4 भुजा वाली या 5 भुजा वाली या 6 भुजा वाली, तो इससे तो हमें पता नहीं चला कि असमान कौन सी आकृति है। लेकिन हमने जब अंदर की आकृतियों को देखा तो यहां पर सभी आकृतियों में जैसे बी, सी और डी में तो गोला है, लेकिन ए नंबर में त्रिभुज है, तो हमारी अलग या असमान आकृति हो गई ए नंबर। इस तरह से आपको प्रत्येक आकृति को बड़े ध्यान से समझना है, उसको हल करना है, तभी जाकर आपकी वो आकृति सही होगी। 14 नंबर का क्वेश्चन है, देखो एक गोला बना रखा है ऐसा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मिल रहा है। और आपको बताया था मैंने कि आपको प्रत्येक आकृति में हर चीज की ओर आपको जाना है। अब देखिए जो इसके बाहर के जो चिन्ह है वो बना रखे हैं इस तरह से, इसमें यूं बना रखा है, इसमें भी यूं, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है। देखो पहले 4 फिर 2 फिर 3 फिर 1, यानी इस तरह से अगर देखो गोला और इन चिन्हों को देखे तो 1 2 3 और 4, इस तरह से तो हमें आकृति पकड़ में नहीं आएगी कौन सी असमान है। चलिए अब देखते हैं हमारे नियम के अनुसार। तो देखिए इसके जो चिन्ह है वो किधर घूम रहे, यूं, कैसे जा रहे, यूं, इसके जा रहे यूं, ए नंबर वाली आकृति के जा रहे यूं, यानी यूं का मतलब समझ गए आप, घड़ी की सीधी दिशा में ए नंबर घूम रहा है। बी नंबर में देखें तो इसके चिन्ह जा रहे यूं, किधर, यूं, और ये घूम रहा है घड़ी की उल्टी दिशा में। सी नंबर में भी देखें तो इसके भी कैसे जा रहे हैं, यूं, ये भी घड़ी की उल्टी दिशा में जा रहे हैं। डी नंबर में भी अगर अपन देखें तो ये भी किस तरह से जा रहा है, घड़ी की उल्टी दिशा में जा रहा है। यानी बी, सी और डी, बी, सी और डी तो घड़ी की उल्टी दिशा में जो बाहरी चिन्ह है वो घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहे हैं, और ए नंबर घड़ी की सीधी दिशा में चल रहा है। यानी हमने आकृति को समझा, प्रत्येक चीज को देखा, तो हमें लगा और नियम के अनुसार हमने हल किया तो हमारा आंसर आया ए नंबर। यानी बी नंबर भी घड़ी की उल्टी दिशा में, सी नंबर भी घड़ी की उल्टी दिशा में, डी नंबर भी घड़ी की उल्टी दिशा में, और ए नंबर घड़ी की सीधी दिशा में घूम रहा है। तो इस तरह से हमारा 14वें प्रश्न का आंसर हुआ ए नंबर। आप प्रत्येक आकृति में जाइए, प्रत्येक चीज को आपको देखना है, तभी जाकर आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। नेक्स्ट 15वां प्रश्न अगर आप हल करें तो यहां पर एक त्रिभुज बना हुआ है और यहां पर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, यहां पर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, यहां पर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन। अब देखिए बहुत शानदार आकृति है, अगर हम दिमाग लगाएंगे तभी ऐसी आकृतियों को ढंग से हल कर सकेंगे और ढंग से हमारा प्रश्न जो हमारा सही आंसर होगा उस पर हम अपना उत्तर लगा पाएंगे। यहां त्रिभुज है, यहां 3 लाइन है, यहां पे भी 3 लाइन है और यहां पर 4 लाइन है। अब देखिए तो थोड़ा सा हम भी समझ गए होंगे कि देखो 1 लाइन, त्रिभुज में कितनी लाइन होती है, 3, यानी 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। 1 2 3 ए नंबर में, और यहां पर 1 2 और 3। बी नंबर में भी 3 लाइन है, यहां पर 1 2 3, यहां पे भी 3 है, और यहां पर देखें तो 1 2 3 और 4।
यहां पर कितनी है 4। तो सीधा सीधा हमें दिख गया कि हमारा आंसर वो है डी नंबर। अब कई बच्चे क्या करेंगे कि साहब देखो यहां पर तो खुली खुली 3 लाइनें, यहां पर भी खुली हुई 3 लाइनें पड़ी थी, यहां पर भी खुली हुई 4 लाइनें पड़ी और वो लगा देंगे आंसर क्या ए नंबर की, ये तो बंद हुई आकृति है। लेकिन अगर अपन नियम से देखना है कि कुछ ना कुछ समानता आपको मिलेगी। अब कुछ ना कुछ समानता किसमें है, इसमें 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 इन तीनों में समानता दिख रही है। भाई यहाँ भी 3 लाइन है, तीन लाइनों से बना हुआ त्रिभुज है, 3 भुजाओं से, ये भी 3 लाइन है, यहाँ पे भी 3 लाइन है, यहाँ पर 4 लाइन है। इस तरह से हमारा आंसर आ गया डी नंबर। ऐसे प्रश्न आपके आते हैं और ऐसे प्रश्नों को बड़े ध्यानपूर्वक आपको समझना है, और जब उनको ध्यानपूर्वक आप समझोगे तभी जाकर उन आकृतियों को आप सही तरीके से हल कर पाओगे। नेक्स्ट जो हमारा 16वां क्वेश्चन है वो है ये। देखिए सभी आकृतियां अपन देखें तो सभी के अंदर गोले बने हुए हैं। अब देखो इसमें ए नंबर में अगर अपन देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ए नंबर में बने हुए हमारे पास 8 गोले। बी नंबर में चले तो 1 2 3 4 5 6 7, बी नंबर में कितने बने हुए 7, ए नंबर में कितने थे 8। सी नंबर में चले 1 2 3 4, कितने हैं 4 गोले। डी नंबर में चले 1 और 2, यानी गोले तो सब में बने हैं और सब गोलों को भी हमने गिन लिया। तो ए नंबर में कितने गोले मिले अपन को 8, बी नंबर में 7, सी नंबर में 4 और डी नंबर में 2। और आपको बताया था मैंने नियमों में भी कि आकृतियां अंकगणित से भी आपको पूछी जा सकती है। तो देखिए ए बी सी और डी, इन चारों आकृति को देखें तो ए में हमारे पास 8 गोले हैं, यानी 8 जो हमारा अंक है अंकगणित का वो है सम संख्या जिसे आपने पढ़ी होगी। अगर बी में देखें तो यहां पर आती है विषम 7, सी में देखिए तो 4 और डी में देखें तो 2, यानी ए सी और डी ये तो सभी सम में है और हमारे बी में क्या आ गया विषम में आ गया। यानी ए सी और डी तो हमारे सम में है आकृति और बी नंबर हमारे विषम में है। इसी तरह हमारा असमान आकृति हो जाएगी कौन सी, बी नंबर। इस तरह से असमान या वर्गीकरण या विजातीय छांटना आकृतियों को आपको ढंग से देखना है। पहले प्रश्न पढ़ना है, फिर उन प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको आकृतियों में जाना है और प्रत्येक आकृति को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, ध्यानपूर्वक उसको हल करना है। साथ ही साथ उसको हमारे जितने भी हमने नियम पढ़े उन सब नियमों को भी लगाकर आपको देखना है कि कौन सी आकृति में कौन सा नियम हमारा लग रहा है, कौन से नियम से हमें उस आकृति को हल करना चाहिए। जब तक आप पूरी आकृतियों में अपने नियमों को काम में नहीं लोगे तो हो सकता है आपकी आकृति गलत हो सकती है। आप पढ़े, उसको ध्यानपूर्वक समझे और फिर जाकर उसको अपना जो भी आपका आंसर है उस पर आप राइट का आंसर लगाए तो आपको समझ में आएगा। आज हमारा असमान या वर्गीकरण या विजातीय की इस प्रकार को हमने पढ़ा, उसके महत्वपूर्ण सवालों को भी हमने हल किया। तो हमारा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले प्रकार को पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको मैंने पहले इंफॉर्मेशन कर दिया कि कल शाम को 8 बजे हम लोग लाइव आएंगे। साथ ही साथ आपको आकृतियों से संबंधित और गणित से संबंधित जो भी आपके प्रश्न वाले हमने पढ़ा दी है उन प्रश्न वालियों से संबंधित जो भी टॉपिक हो, जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया उसको आप हमें कमेंट करें। लाइव में आप अधिक से अधिक जुड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।